बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और 8:30 बजे तक क्लास पहुंचना है और जान निकल गई है बेड से उठने में, बट फाइनली आई मेड इट। और अभी 1 घंटा है और मेरे को अभी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला काम जो करना है वो है कि मेरे को ऊपर से कपड़े लेके आने हैं। मैंने थोड़े दिन पहले कपड़े धोए थे और अब मैं क्या करती हूँ, मतलब मेरे रूम में ड्राइंग स्टैंड होता था एक, तो वो बहुत जगह घेरता था और ऊपर से कपड़े नहीं सूखते थे रूम में क्योंकि यहाँ पर सनलाइट उतनी आ ही नहीं सकती। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और जो लोग ऊपर रहते हैं उनके पास सनलाइट ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। फिर एक दिन मैं ना 9th फ्लोर पे अपनी फ्रेंड के रूम में गई थी, तब मेरे को पता चला भाई साहब वहाँ तो मस्त कपड़े सूख रहे हैं लोगों के। और मेरी मेजर प्रॉब्लम थी इस हॉस्टल में कि भैया कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तब से मैंने अपना स्टैंड ऊपर रखना शुरू कर दिया है और इसी बहाने एक अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ से मतलब उतना अच्छा व्यू तो नहीं आता जितना अच्छा व्यू ऊपर से आता है। तो ऊपर जाती हूँ, एक तो मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ, ऊपर से कपड़े उतार के लाते हैं स्टैंड से। यार मेरे को ना कपड़े धोने में इतनी बड़ी मौत आती है ना, इतना मेरे को टेंशन होता है कपड़े धोने का और इतना मेरा मेहनत लगता है कपड़े धोने में। ना तो मेरे को कपड़े धोना अच्छा लगता है, ना ही फिर उसके बाद जब कपड़े धो लेती हूँ तो कपड़े सुखाने जब जाना पड़ता है ऊपर, मेरे को वो भी अच्छा नहीं लगता है। बट जब मैं कपड़े उतारने जाती हूँ ना ऊपर, वो इतना सेटिस्फाइंग लगता है मेरे को, इतना अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है अपनी मेहनत का फल लेने जा रही हूँ अब मैं ऊपर। देखो यहाँ पर सबके कपड़े सूख रहे हैं और सनराइज हो चुका है। ऐसा लगता है कि सारा मणिपाल यहीं से दिख रहा है। यार बस एक चीज़ की कमी जो मेरे को लगता है ना इस हॉस्टल, मतलब वैसे इंसान की ख्वाहिशें तो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, बट एक चीज़ जो ये हॉस्टल वाले हमारे लिए कर सकते हैं ना वो ये है कि भाई हर फ्लोर पे एक वॉशिंग मशीन रखवा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ना यहाँ पर जोलो होता है, मतलब जोलो जो हर चीज़ हॉस्टल्स में सारी वो प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बड़े फीडबैक भी मांगते हैं। कभी कभी ना मेरा मन करता है कि इनको लिख के ना मैं मेल भेजूँ कि जोलो आई चैलेंज यू, अगर कर सकते हो ना तो हर फ्लोर पे वॉशिंग मशीन रखवा के दिखाओ। और अगर वॉशिंग मशीन रखवा दी गई, सच बता रही हूँ NIH वाले आते जाते मेरे को प्रणाम करेंगे। तो मैं ना एक एप्पल काट के रख रही हूँ बैग में, क्योंकि अभी मैं इसको इसलिए नहीं खा सकती क्योंकि मैं फास्टिंग कर रही हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली फास्टिंग नहीं, मैं वो फास्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ब्लड टेस्ट करवाना है, रूटीन चेकअप करवाना है आज। हाँ तो ऐसे मेरे को ना आज अपना वो करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, जो कि अगर मैं घर पे होती तो मैं नहीं करवाती, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें फ्री में मिलता है तो वाई नॉट यूज़ द रिसोर्सेज वी आर गेटिंग। तो इसलिए हम करवा लेते हैं ऐसे 4-5 महीने में, 3-4 महीने में करवा लेते हैं रूटीन चेकअप। सुबह सुबह सब अंकल अपनी डायबिटीज़ चेक करवाने आए हुए हैं। हो गया है फाइनली टेस्ट। राइट हैंड से मेरा फ़ोन निकलवाया है मैंने, तो मेरे को लेफ्ट हैंड से फ़ोन पकड़ना पड़ रहा है। अब जाऊंगी मैं क्लास और बनाना एप्पल सब लाई हूँ मैं अपने रूम से, वो खाऊंगी। पता है CBS का वेज कटलेट इतना अच्छा है ना, और सोचो कि मैंने वेज कटलेट पहली बार आके यहीं खाया। इससे पहले मैंने बस भूतनाथ में सुना था वेज कटलेट का नाम, जब वो बोलते हैं ना अपने सर को कि मैं आज वेज कटलेट लाया हूँ, नहीं कटलेट नहीं सैंडविच लाया हूँ, कटलेट लाया हूँ सैंडविच लाया हूँ, ये सब कर रहा होता है। तब मैंने बस कटलेट का नाम सुना था, फिर मैंने यहाँ के देखा कि कटलेट क्या होता है। दिस इज़ कटलेट फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो। और वैसे अब मेरी मम्मी पता क्या देखेंगी ना वीडियो तो बोलेंगी हाँ मैंने तो कभी टिक्की बनाई नहीं घर पे, घर तो बड़ी दही ला के खाती हूँ दिस टिक्की, बट मम्मा दिस इज़ डिफरेंट, इट्स सो यम। सो गाइस दिस इज़ आवर न्यू फोटो प्लेस। मतलब वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री लिखा था लेकिन वो पेशेंट्स के लिए, हम जा सकते हैं। खुशी हो रही है ये बोलते हुए। मतलब हर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कैंटीन टाइप जगह होती है जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर, स्टाफ या फिर स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो दिस इज़ दैट प्लेस। जब हम ऑर्थो से छूटते हैं तो सीधा यहाँ पर लंच करने आते हैं जनरली, और यहाँ पर एक मील होती है विच इज़ सो गुड, मतलब आई कैन ईट इट एवरी डे फॉर द होल मंथ। और अभी एक और भी चीज़ हमने डिस्कवर की थी यहाँ पर,
आलू मटर की कुछ मिक्स वेज टाइप सब्जी होती है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव टुडे। अभी आसिम और आकांक्षा गए हैं ऑर्डर करने के लिए, एंड आई शो यू द फूड। इट्स सो यमी, इट्स जस्ट लाइक द फूड मेड एट होम। बस ये है कि अभी तो ऑर्थो पोस्टिंग है ना, तो पास में है उसके कैंटीन, लेकिन हम जनरली नहीं आ सकते क्योंकि रूम से इट्स अ लिटिल फार अवे, और अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आप आ सकते हैं। जो सब्जी ट्राई करनी थी वो मिली ही नहीं है, एंड वी आर बैक टू द मील जो मैं हर बार खाती हूँ वही। मत करो, ये दे दो उनको पर्ची। जो मैं मील खाती हूँ हर दिन वही खा रहे हैं आज भी, और आकांक्षा को वो मील पसंद नहीं है इसलिए वो चने लेके आ रही है। तुम भिंडी तो नहीं हो? मैं भिंडी हूँ। दोस्तों इसको देख के नहीं लग रहा कि आलू है? नहीं, मैं भिंडी। सो दिस इज द मील गाइस। सो गाइज़ आई एम बैक फ्रॉम द पोस्टिंग, और हमारी अभी ऑर्थो की पोस्टिंग चल रही है पूरे 4 हफ्ते की, यानी कि 1 महीने की पोस्टिंग होती है। आज हमने क्लब फुट का केस देखा था। क्लब फुट में क्या होता है ना, कॉन्जेनाइटल होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से उसमें ये प्रॉब्लम होती है। इसमें जो पैर का स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा ख़राब होता है। बच्चे का जब पैदा होता है तो पैर का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पीछे की तरफ से बाहर मुड़ा हुआ होता है, नीचे गिरा हुआ होता है, और केवस बोलते हैं, मिड फुट से ऐसे कर्व होता है, और फिर उसको धीरे धीरे ठीक किया जाता है। अब क्योंकि बच्चों की बोन्स सॉफ्ट होती हैं तो जैसे फ्रैक्चर होता है ना तो बाहर प्लास्टर लगाते हैं, कास्ट लगाते हैं, ऐसे ही कास्ट लगा लगा के धीरे धीरे एक एक डिफॉर्मिटी को ठीक किया जाता है। और फिर बच्चा जब ठीक हो जाता है तो फिर उसको एक स्पेशल टाइप के शूज़ दिए जाते हैं जो वो 4-5 साल तक पहनता है। बहुत कंप्लायंस चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए कि बच्चा टाइम से सारा प्रोसीजर करने, वरना नहीं तो ये वापस भी आ जाती है यही डिफॉर्मिटी। तो ऑब्वियसली उस बच्चे के लिए तो आई वॉज फीलिंग सो बैड। अच्छी बात यह है कि उसको सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिल गया। सर बोल रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 12-12 साल के होते हैं तब आते हैं, वो उनके पेरेंट्स उनको दिखाते ही नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं देते हैं। तो उससे तो बहुत अच्छे टाइम पे उस बच्चे को ट्रीटमेंट मिल गया। ही वॉज जस्ट 3 months ओल्ड, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक कास्ट उसका लग गया था, इस बार उसका दूसरा था, तो वो ठीक हो जाएगा। और अगर उसके पेरेंट्स कंप्लायंट रहें, मतलब वो कंप्लायंट रहे और उसके पेरेंट्स उसको सही टाइम पे पूरा ट्रीटमेंट दे दे तो वो ठीक हो जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी तो हम पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक में है ना, यानी कि बच्चों का ऑर्थोपेडिक में, लेकिन अभी से कुछ टाइम पहले हम हैंड सर्जरी में थे। हैंड सर्जरी भी ऑर्थोपेडिक तो हम एमडी में करते हैं ना, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होती है तो उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे हैंड सर्जरी की अलग यूनिट होती है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक की अलग होती है, इससे अलग अलग हो जाती हैं। तो हम हैंड सर्जरी में जब थे तो वहाँ पर एक भैया थे, उनका ना वो फैक्ट्री में काम करते थे, कपड़े की कोई फैक्ट्री थी, वहाँ पर उनकी उंगली कट गई थी, थंब कट गया था एक्चुअली। तो वो हॉस्पिटल आए थे, लेकिन तब मेरे को एक बात पता चली, उनका पूरा थंब कट गया था और पूरा थंब फिर से रीअटैच किया गया था। इससे मेरे को एक बात पता चली कि अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, कि जब उनको चोट लगी फैक्ट्री वाले उनको लेके आए तो वो उनका कटा हुआ थंब साथ में लेके आए, तभी वो ज्वाइन हो पाया। लेकिन अगर किसी को नहीं पता, जैसे मेरा एक दोस्त है सौरभ, वो बता रहा था कि उसके मामा जी की भी थंब कट गया था, तो उनको जब लेके गए थे हॉस्पिटल तो उनका थंब नहीं लेके गए थे, ठीक है। अब डॉक्टर ने बोला था आप जाओ वापस और ढूंढो, अगर आपको मिलता है तो उसको साथ लेके आओ क्योंकि उसको रीअटैच किया जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई केस दिखता है तो यू कैन हेल्प देम आउट। उनको बताओ कि उनका जो ऑर्गन कट गया है, जैसे कभी कभी पिना कट जाता है, कान कट जाता है, या उंगली कट गई है, तो उसको फटाफट से एक आइस पैक में डालो और उनके साथ पहुंचा दो। तो जब भी किसी की भी उंगली का लॉस हो, अपनी अपनी उंगली साथ लेके जाएंगे हॉस्पिटल जाते हुए, समझे। और अब आफ्टरनून वाली क्लास में नहीं जा रही क्योंकि मेरे को लाइब्रेरी जाना है, इसके बाद पढ़ाई करनी है, पेपर आने वाले हैं। एंड ऑल्सो अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं लाइब्रेरी अगर जस्ट अभी चलेगी तो वहाँ जाके सो जाऊँगी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद विल गो टू द लाइब्रेरी, और आज शाम को हम शरीफ भाई जा रहे हैं। सो लेट्स गो टू द लाइब्रेरी फर्स्ट, नहीं लेट्स स्लीप फॉर सम टाइम फर्स्ट, और फिर लाइब्रेरी चलते हैं। एंड सक्सेसफुली नैप लेने के बाद वी आर लीविंग फॉर द लाइब्रेरी। सक्सेसफुली नैप लेना यानी कि नैप फुल स्ट्रेच स्लीप नहीं बनी यार, मतलब मेरी कोशिश तो यही होती है कि आधे पौने घंटे का नैप लेके और मैं पढ़ना स्टार्ट कर पाऊँ, बट कभी कभी मैं इतना बह जाती हूँ, इतनी डीप स्लीप में चली जाती हूँ कि वहाँ से वापस खींच के अपने आप को ला ही नहीं पाती और फिर लेट हो जाती हूँ, और फिर मेरे को गिल्ट हो जाता है अलग ही कि क्लास भी छोड़ी और सोए टाइम निकाल दिया। And this is the group discussion area of the library. Let's start studying. So guys, as decided, हम लोग निकल रहे हैं शरीफ भाई के लिए, which is my very favorite place. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं वहाँ ऑलरेडी 3 बार जा चुकी हूँ, दिस इज़ माई 4th टाइम। और मुझे वो जगह इतनी अच्छी लगती है, वहाँ की बिरयानी हर दिल अजीज़
मुर्ग बिरयानी इज़ सो गुड। मैं उसकी इतनी फ़ैन हो गई हूँ कि मैं सीरियसली तब तक खाना चाहती हूँ वहाँ पे जब तक मैं लिटरली बोर नहीं हो जाती, क्योंकि आई फॉलन इन लव विद दैट प्लेस। बट जहाँ वहाँ जाने से पहले अभी मैं रूम की सफाई करवा रही हूँ, क्योंकि रूम इतने दिन से साफ़ नहीं हुआ है। और फिर निकलते हैं। आई शो यू द प्लेस एंड द फूड एज वेल। खिला तो सकती नहीं लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर। दोस्त मेरे नीचे खड़े होकर गालियाँ दे रहे हैं और मैं यहाँ सफाई करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इतना ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में होती हूँ कि रूम की सफाई करने का जो टाइम होता है वो मेरा लाइब्रेरी में ही चला जाता है। आज तक तो इतना सफाई में कभी टाइम नहीं लगा। इस टू गॉड ऐसे लग रहा है सारी सफाई आज ही करेंगी तिनका तिनका, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ ना बाहर। अब 2 बिरयानी खाएंगे ना, एक में तो नहीं हो पाएगा हमारा। नहीं नहीं, एक भी नहीं हो पाएगा। आज में 2 अलग अलग बिरयानी खाएंगे। अलग अलग खाएंगे क्या? गाइस 15 दिसंबर तक यहाँ ऑफर चल रहा है। वी कैन गेट ऑल द डिजर्ट्स एट 9। ये मेरे को देखती रहती तो मेरे को शर्म आता है। एक तेरा एक मेरा। ये वाला अब तुम दोनों 1 मिनट, ये ज़्यादा अच्छा है, तुम आधा आधा कर लेना। प्लेट्स में से चटनी साफ कर दिया हमने भी। एक खाएगा है तो बोल दो। हाँ बैठा है, खा लेगा वो। बस ये वाला अब हम आधा आधा खाते, तुम चाशनी पी जाओ। मजाक कर क्या? चलो चाशनी पी लो ना। बेरहम क्या? So guys, here we go, one more day of लाइब्रेरी वाले throwing us out of the library। मतलब हम बिल्कुल एंड तक बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। मतलब हम तो बीच में ब्रेक ले लेते हैं ना, डिनर के लिए चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर पढ़ते रहते हैं। जब लाइब्रेरी का टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला था तभी हम निकलते हैं। बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, 11:30 बजे हमारी लाइब्रेरी बंद होती है। एंड ऑल्सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डे। आज के दिन बहुत मज़ा आया व्लॉगिंग करके। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।